दोस्तों, आज फिर से हम मिलते हैं आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम जिसको हम बोलते हैं नियामक ज्यामिति, बहुत सारी बातों को जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो आपको इस चैप्टर के बारे में थ्योरी चैप्टर बताएंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं आज का ये क्लास। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में एक्सिस की ओर ध्यान देंगे। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, टोटल 4 कोऑर्डिनेट, जिसका नाम है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ। ये कोऑर्डिनेट को अगर नाम दिया जाए तो इसको हम नाम देते हैं x, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, और ये हमारा हो जाता है सेंटर, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं दोस्त। मूल बिंदु जानते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो ये भुज हुआ दोस्त, और ये हुआ कोटि। भुज और कोटि चलते हैं को नाम कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस का हिंदी रूप भुज और कोटि होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम जहां तक देखें x एक्सिस वाले भी टर्म क्या है प्लस में और y वाले भी प्लस में, तो इसलिए जितने भी इस कोऑर्डिनेट में पॉइंट आएंगे सभी पॉजिटिव आएंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो हमेशा हम x वाले टर्म को पहले लिखते हैं दोस्त। कहाँ लिखेंगे? पहले। तो देखिए x वाला टर्म इधर माइनस में आ गया, तो x वाला टर्म माइनस हो गया दोस्त। y वाला टर्म देखिए ऊपर है, तो इसमें जो भी पॉइंट आएंगे वो माइनस प्लस, x हमेशा माइनस में होगा और y हमेशा प्लस में होगा। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझिए दोस्त, कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए हम बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो देखिए YH मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा? माइनस में। -2, -3, -4, इस तरह से बढ़ते हुए हम नीचे की ओर जाते हैं। तो देखते हैं x भी माइनस और y भी माइनस। और बताएं अभी कि जो x अक्ष होता है, x वाला टर्म होता है, पॉइंट x वाला जो बिंदु होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग, और y वाले बिंदु को लास्ट में लिखते हैं। तो दोनों इसमें क्या हो गया दोस्त? माइनस में हो गया। जो भी पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे वो दोनों माइनस के रूप में लिखा जाएगा, माइनस वाले बिंदु इसमें आएंगे। अब चलिए लास्ट कोऑर्डिनेट है जिसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें देखिए दोस्त x जो है पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट में x वाले टर्म को पहले लिखेंगे हम लोग और y कोऑर्डिनेट को 0 y बिंदु को बाद में। तो y देख लीजिए माइनस में है, x प्लस में है, x y हो गया। तो ये मूल बातें आपको जानना जरूरी था। अब इसके अनुसार हम लोग पॉइंट रखने पर क्या कहाँ पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आते हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। 4 और 4 ये हमारा एक पॉइंट है A। दूसरा पॉइंट है दोस्त 3, -3 और 4। तीसरा पॉइंट है दोस्त -4 और -3। और चौथा पॉइंट है क्या दोस्त? चौथा पॉइंट है आपका 4 और -2। ये 4 पॉइंट हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये 4 पॉइंट आखिर कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कहाँ पे स्थित होगा इस ग्राफ से समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है पॉइंट A हमारा, दोनों क्या है x और y। फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा y होता है। तो यहाँ पे x और y किस कोऑर्डिनेट में होता है पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो इसका अर्थ हुआ ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। और इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है कि बताइए
कि पॉइंट बी कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, जबकि x जो है -3 है और y जो है +4 है। तो समझ जाइए कि माइनस प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है मेरे दोस्त, फोर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस में है x और y माइनस में। हमें लाना क्या है, x माइनस में रखना है और y प्लस में रखना है। तो देखिए जस्ट इसका अपोजिट क्या है, x माइनस में है, y प्लस में है, तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। एक गलती मत कीजिएगा, पहले प्लस वाला है फिर माइनस वाला है, या माइनस पहले है या प्लस बाद में। ये पहले आप देख लें अच्छे से, तभी आप उसको क्लियर करें और बनाएं। तो देखिए पहले पॉइंट को हम देखते हैं, 4 और 4। देखिए ये मेरा 4 x अक्ष है और y अक्ष भी 4 है। तो जहाँ पे ये दोनों अक्ष कट किए, उस बिंदु को हम पॉइंट ए नाम देंगे और उसे हम इस तरह से दर्शाएंगे। चलिए अब दूसरे पॉइंट की ओर। पॉइंट बी क्या है, x हमारा -3 है और y +4 है। तो -3 देख लीजिए दोस्त, यहाँ x अक्ष में -3 यहाँ पे है। तो इस तरह से हम देखें तो -3 का ग्राफ इस तरह से हुआ और +4 का ग्राफ इस तरह से हुआ। अब दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस पॉइंट को हम B नाम देंगे और पॉइंट जो है बिंदु उसको लिखेंगे -3 और 4। ये मेरा B पॉइंट को सांकेतिक रूप से दर्शा दी। अब चलिए C पॉइंट की ओर। दोनों क्या है, माइनस में, x भी माइनस y भी माइनस। तो -4 है, x क्या है -4 और y -3 है। चलिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा ये, क्योंकि दोनों माइनस में होता है। अभी बताए हम दोनों माइनस में थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं दोस्त, इसमें दोनों प्लस होते हैं। तो x क्या है दोस्त, x हमारा -4 है, तो -4 का ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ। y क्या है मेरे दोस्त, -3। देखिए -3 यहाँ पे है इस तरह से। अब दोनों यहाँ पे मेरा कट कर गया, जहाँ पे कट कर गया वही हमारा पॉइंट C होगा, और जिसमें कि -4 और -3 के पॉइंट का नाम हो गया। अब है लास्ट पॉइंट दर्शाना। लास्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्त, x प्लस में होना चाहिए और y माइनस में होना चाहिए। तो सिंपली सोच रहे होंगे कि आप x प्लस में यही है, y माइनस में यहाँ। तो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट का ही पॉइंट है। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा। x4 हमारा यहाँ पे है दोस्त, इसको आगे बढ़ाएंगे। y -2 है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा -2 है दोस्त। इस तरह से यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में कट किए, इस पॉइंट का नाम D देंगे, और x वाला टर्म 4 है और y वाला -2 है। इस तरह से हम लोग समझ गए कि कौन सा बिंदु किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये आपको पता चल गया। चलिए दोस्त एक चीज़ और जानते हैं, वो फैक्ट क्या है। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है और कोई कोऑर्डिनेट में ना आकर किसी अक्ष पे है, तो वो कैसे पता करेंगे। देखिए दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट नोट फर्स्ट क्या है कि कौन से कोऑर्डिनेट का जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 होंगे। तो 0 0 किसका निर्देशांक होता है दोस्त, मूल बिंदु को। यहाँ पे 0 0, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। देख लीजिए दोस्त, इधर हम लोग बढ़ते हैं तो प्लस में होता है, इधर हम लोग बढ़ते हैं तो माइनस में होता है। इसको हम x बोलते हैं, इसे x डैश बोलते हैं। अब चलिए y और y डैश में देख लेते हैं। ऊपर की ओर बढ़े तो प्लस में आया, और नीचे की ओर बढ़े तो माइनस में आया। तो इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे न तो माइनस में आएगा और न ही प्लस में आएगा, यहाँ मूल बिंदु है। इसलिए हम इस मूल बिंदु के निर्देशांक को
शून्य से डिनोट करेंगे, x भी शून्य और y भी शून्य। चलिए अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। ये मूल बिंदु पर होगा, ये बिंदु कहाँ होगा, मूल बिंदु। चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं। अगर x हमारा 0 है और y कोई पॉइंट में डिजिट है, जैसे कि 3 ले ली, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा दोस्त? ये कोई कोऑर्डिनेट में नहीं आने वाला है, ये किसी अक्ष पे आएगा। और कौन से अक्ष पे आएगा इसे भी ध्यान रखिए। जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो हमेशा y अक्ष पे आएगा दोस्त। y अक्ष पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारा y3 है, x 0 है, तो इस पॉइंट को हम लोग 0 और 3 लेंगे। अगर x 4 है और y 0 है, देखिए ये y अक्ष पे होगा, बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पे। अब एक और पॉइंट है 4 और 0, x हमारा 4 है, y 0 है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन में देखिए कि जो अक्ष मेरा कुछ दिया हुआ है वही अक्ष पे वो बिंदु होगा। तो हमारा x 4 है और y 0 है, तो हमारा अक्ष हो जाएगा x एक्सिस। ये बिंदु होगा मेरा 4 और 0, तो ये x अक्ष पे होगा दोस्तों। ये बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पे। ये 3 इम्पोर्टेंट नोट्स थे जिसको जान लेना आवश्यक था। अगर x 0 होगा तो वो y अक्ष पे बिंदु जाएगा, अगर y 0 होगा तो x अक्ष पे बिंदु रहेगा। लेकिन अगर दोनों 0 होगा तो हमेशा मूल बिंदु पर आएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को बेहतरीन ढंग से समझ गए। अब बात करते हैं दोस्त फॉर्मूले की। सबसे पहले आपका फॉर्मूला है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना। दूरी सूत्र निकालने का पहला फॉर्मूला देखते हैं जबरदस्त मेथड के द्वारा। आग लगा देने वाली ये चीज आपके दोस्त थ्योरी पार्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब हुआ उसको भी समझ लेते हैं दोस्त। बात करते हैं एक्सिस की। ये हमारा 0 0 मूल बिंदु हुआ। अब ये x एक्सिस, x अक्ष और ये y अक्ष। चलिए दोस्त देखते हैं, इधर 1 2 3 4, इधर कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु है मेरा दोस्त, वो बिंदु है, और यहाँ पे एक बिंदु ले लिए A। अब इससे इसको मिला दिए, तो ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो गया। इसको हम लोग मान लिए x1 y1। अब बोलता है इससे इसकी दूरी बताए दोस्त। O से A तक की दूरी, O1 की दूरी क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर OA। हम लोग क्या मान लिए, OA। अब OA की दूरी फाइंड करना है। क्या करेंगे इसमें कि हमें OA की दूरी फाइंड हो जाए। तो दोस्त समझिएगा, ये मेरा x कितना है, x1 है, y कितना है, y1 है। तो चलिए इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब ये मेरा x अक्ष ये है दोस्त, तो x अक्ष कितना दिया हुआ है मेरा, x डैश ये दिया हुआ है, और y अक्ष मेरा ये है दोस्त, y अक्ष ये है। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, y1 है, और ये हमारा x1 है यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्त ये x1 है, ये y1 है, तो इतना ही नहीं इधर है, तो इसको भी हम कह सकते हैं y1, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों आपस में पैरेलल है, डिस्टेंस भी दोनों सेम होंगे।
अब चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या बना 90 डिग्री। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया सब दोस्त, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि OA हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। OA क्या हो गया, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे दोस्त, हाइपोटेनस जिसको हम एच करते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से h का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए अब देखते हैं। ये हमारा h हुआ, ये हमारा h हुआ, ये हाइपोटेनस, ये हमारा p हुआ और ये हमारा b हुआ। तो यहाँ पे p दिया हुआ क्या था, p दिया हुआ दोस्त y स्क्वायर, y1 का स्क्वायर कर दिए। चलिए b दिया हुआ x, x1 का स्क्वायर और उस पर ओवर रूट हो गया। तो OA इक्वल टू क्या निकल गया दोस्त, OA इक्वल टू कह सकते हैं अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल गया दोस्त, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये शॉर्ट में आपका दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दूरी सूत्र को फिर से कंटिन्यू करते हुए। क्या है कि यहाँ पे P और Q दो बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2 है। तो हम इस दूरी को फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना है, कैसे डिस्क्राइब होगा, जरा समझते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं। पहले क्या करेंगे, x अक्ष से इसको मिला देते हैं, फिर इसको भी वही काम करते हैं, x अक्ष से मिला दिए। अब क्या करेंगे, x अक्ष के पैरेलल P को इस बिंदु से मिलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे PQ, यहाँ पे R, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए A, इसे B। दोस्त इसके बाद क्या होता है कि जानते हैं ये P बिंदु x1 है, x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो ये दूरी हमारा हो गया x1, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे Q जो है उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी कुछ इस तरह से। तो ये x2 है, यही नीचे जाएगा, मतलब x2 की दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह चलते हैं y अक्ष की ओर। तो y अक्ष मेरा देखिए दोस्त ये पॉइंट है, तो यहाँ तक की y अक्ष है, ये आपका डिस्टेंस y1 है। तो यही से इधर गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको y1, ठीक है दोस्त। अब इधर चलते हैं। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा y2 है, क्या है y2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की दूरी ले लेंगे y2। अब दोस्त करना क्या है कि यहाँ पे QR की डिस्टेंस को निकालेंगे, QR। तो QR का डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी से यहाँ तक की दूरी घटा दिए, मतलब पूरा में से अगर पूरा BR है, BQ है और BR घटा दिया जाए तो हमें इसका डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। मतलब यहाँ पर y2 माइनस y1 करने पर ये हमें इतना दूर का डिस्टेंस प्राप्त होगा। उसी तरह AB की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कुल दूरी x1 है, x2 है, उसमें से x1 घटाएंगे तो इसकी दूरी मिलेगी। तो x2 माइनस x1 हो गया। अब काम हो गया दोस्त। चलिए ये डिस्टेंस यहाँ पे है इसके पैरेलल से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब देखिए दोस्त, यहाँ से PQ की डिस्टेंस निकालनी है। PQ इक्वल टू वाट, PQ इक्वल टू वाट।
PQ एक तरह का कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो वही फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे, कुछ करना है नहीं, बस वैल्यू को रखना है। p बराबर देखिए y2 माइनस y1 है, उस पर स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद बेस आप क्या है x2 माइनस x1 है, उस पर स्क्वायर कर दीजिएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट आने पे होता क्या है दोस्त, यहाँ से आपका दूरी सूत्र जो h है वो PQ है, तो PQ बराबर मिल गया y2 माइनस y1। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक चीज और नोट कर लें कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है, तो दूरी हमेशा धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक। कभी भी ऋणात्मक में भी आएगा मान तो उसे हम धनात्मक में लिखेंगे, दूरी को हमेशा धनात्मक में लिखा जाता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। बात समझ में आई दोस्त, ये आपका नोट में है। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो कह सकते हैं PQ इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हिंदी में कहें तो x के निर्देशांकों का अंतर, x के निर्देशांकों का अंतर प्लस y के निर्देशांकों का अंतर और उस पर स्क्वायर कर दें। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया दोस्त। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को आपके सामने प्रूफ भी कर दिए। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, क्या है कि P का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 4, Q का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 2। अब इसे सॉल्व करना है दोस्त, इसे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 और 1 लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने में क्या करें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे PQ इक्वल टू रूल है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर x1 मान लीजिए इसको दोस्त, x1 बराबर 3 है और y1 बराबर 4 है। उसी तरह इसमें बात किए, फर्स्ट टर्म जो है x2 2 है और y2 क्या है 1 है। इसमें रखते हैं वैल्यू को, x1 कितना है दोस्त 3, तो 3 माइनस x2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है 1 इस पर स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 1 गया दोस्त, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल गया मेरा 10। रूट 10, अगर इसको हम बात करें तो रूट 10 इकाई लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल गई रूट 10। इस तरह से हम दूरी सूत्र को फाइंड करते हैं। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।